हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे BSOE 144 रीडिंग एंड फोनोग्राफी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन एंथोनोग्राफी, डिस्कस टाइप्स ऑफ एंथोनोग्राफीज। फर्स्ट आपको डिफ़ाइन करना है कि एंथोग्राफी क्या है, फिर आपको एक एग्जांपल के साथ आपको डिफ़ाइन करना है, फिर आपको मेन बॉडी में टाइप्स क्या है एंथोग्राफीज़ के, ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। एग्जांपल और फ्लो चार्ट अगर ऐसा कुछ होगा तो वो आपको आपके आंसर्स में डाल के आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ एंथोनोग्राफी, एक्सप्लेन द प्री रिक्वेसाइट ऑफ राइटिंग एंथोनोग्राफी। इसमें भी सेम आपको कि एंथोग्राफी क्या है ये आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। फिर आपको एक्सप्लेन करना है मेन बॉडी में प्री रिक्वेसाइट ऑफ राइटिंग एंथोनोग्राफी के बारे में आपको मेन बॉडी में डिटेल में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथोनोग्राफी। फर्स्ट आपको इसका इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करना है कि एंथोग्राफी क्या है, एग्जाम्पल्स का यूज़ करना है। फिर मेन बॉडी में आपको हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट किसका, एंथोनोग्राफी का, ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ में। क्वेश्चन नंबर 4, What is global ethnography? Outline major issues and challenges that confront global ethnography. इसमें आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करना है कि एंथोनोग्राफी क्या है। फर्स्ट आपको एंथोनोग्राफी एक्सप्लेन करना है, फिर आपको ग्लोबल एंथोनोग्राफी एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। फिर मेन बॉडी में आपको आउटलाइन करना है क्या इसकी इश्यूज़ और चैलेंज है किसके, ग्लोबल एंथोनोग्राफी की। ये आपको कम से कम 3 पेजेस में आपको मेन बॉडी को एक्सप्लेन करना है, फिर कंक्लूजन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक एंथोनोग्राफी विथ एग्जाम्पल। इसमें भी फर्स्ट आपको एंथोनोग्राफी के बारे में एक्सप्लेन करना है कि एंथोनोग्राफी क्या है, डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ में। फिर आपको साइंटिफिक एंथोग्राफी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ये टोटल हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स के आते हैं, तो आपको कम से कम 5 या 6 पेजेस के आंसर्स आपको लिखना है और आपको आंसर सिर्फ बुलेट पॉइंट्स या नंबर वाइज से लिखना है, ना कि पैराग्राफ में यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ कुला, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ ट्रोब्रिडियन आइसलैंडर। इसमें फर्स्ट आपको एक्सप्लेन करना है कि कुला क्या है, एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है, फिर आपको डिफ़ाइन करना है। फिर आपको मेन बॉडी में इसका इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में, किसका, ट्रोब्रिडियन आइसलैंडर्स का क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में, ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है विथ एग्जांपल के साथ में और कुछ डायग्राम के साथ में आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या इंपॉर्टेंस है ट्रोब्रिडियन आइसलैंड का लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 7, राइट ए नोट ऑन द मोनोग्राफिक कमिंग ऑफ एज इंसोम्निया। इसमें आपको नोट लिखना है किस पे, मोनोग्राफिक कमिंग एज ऑफ इंसोम्निया। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस डायरेक्ट फ्रीमैन्स क्रिटिका ऑफ मेड स्टडी ऑन अमेरिकन समय। इसमें भी सेम आपको डिस्कस करना है किसका, डायरेक्ट में क्रिटिका ऑफ मेड स्टडी ऑन अमेरिकन समोया। क्वेश्चन नंबर 9, आउटलाइन द सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफ कोरऑक्स। इसमें आपको आउटलाइन करना है कि सोशल स्ट्रक्चर क्या है किसका, कोरऑक्स का। ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, 4 या 5 पेजेस में आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ में। क्वेश्चन नंबर 10, एग्जामाइन इन डिटेल द पोजीशन ऑफ वुमेन इन मुकुवर सोसाइटी ऑफ तमिलनाडु। इसमें आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन देना है कि मुकुवर क्या है, फिर आपको मेन बॉडी में आपको इसका डिटेल्स इसके बारे में डिटेल लिखना है कि क्या पोजीशन है वुमेन का मुकुवर सोसाइटी तमिलनाडु का, ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ में आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आपको कंक्लूजन में कम से कम 5 सेंटेंस लिखना है, चाहे वो आप इंट्रोडक्शन भी एक्सप्लेन कर सकते हो या आप आंसर में से ही आप कोई 5 पॉइंट्स को उठाकर आप कंक्लूजन में सेम लिख सकते हो, इससे भी आपको मार्क्स मिल जाएगा अच्छा सा। क्वेश्चन नंबर 11, क्रिटिकली डिस्कस द रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए लीडर in the context of Bartley's Stratagems and Spoil, a social anthropology of politics। इसमें आपको फर्स्ट आपको
बार्ली स्ट्रेटजम्स एंड स्पॉइल्स का या सोशल एंथ्रोपोलॉजी का आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है, आपको एग्जांपल्स के यूज़ करना है। फिर आपको मेन बॉडी में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है किसका, लीडर का, कौन से कॉन्टेस्ट में, बार्ली स्ट्रेटजम्स एंड स्पॉइल, आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन करना है रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लीडर्स का किसमें, बार्ली स्ट्रेटजम्स एंड स्पॉइल में। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द मेन थीम्स ऑफ द बुक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। फर्स्ट आपको स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी क्या है ये आपको डिफिनेशन में एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल्स के साथ में आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आपको मेन बॉडी में इसका मेन थीम्स क्या क्या इसके डिफरेंट मेन थीम्स है वो आपको मेन बॉडी में डिटेल में एक्सप्लेन करना है। एग्जाम्पल्स का यूज़ आपको ज़्यादातर अपने आंसर्स में यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस द अप्रोच टू एंथोग्राफी स्टडी। फर्स्ट आपको एंथोग्राफी क्या है, एंथोग्राफी स्टडीज़ क्या है, ये आपको इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल्स के साथ में आपको डिफाइन करना है। फिर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि क्या इसकी न्यू अप्रोचेस है, क्या इसके डिफरेंट न्यू अप्रोचेस है किसके, एंथोग्राफी के या एंथोग्राफी स्टडीज़ के, ये आपको डिटेल में 4 पेजेस में एक्सप्लेन करना है। क्योंकि 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है तो आपको कम से कम 5 पेजेस इनफ है लिखने के लिए, या 4 पेजेस कभी काफ़ी है आपको लिखने के लिए। ऐसे तो 6 पेजेस के 20 मार्क्स में लिखा जाता है, पर आप 4 पेजेस भी लिखोगे तो भी काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, डिस्कस अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम हैज़ अ गेम। इसमें आपको डिफाइन करना है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, और एग्जाम्पल्स के साथ आपको एग्जाम्पल के साथ में आपको डिफाइन करना, आपको सभी आंसर्स में एग्जाम्पल्स के ज़्यादातर यूज़ करने, डायग्राम्स के ज़्यादा यूज़ करने और फ्लो चार्ट्स के आपको यूज़ करने। फिर इसमें मेन बोर्ड में आपको सब क्या आप समझते हो डिस्कस करना है, अंडरस्टैंडिंग किसका, पॉलिटिकल सिस्टम का, कैसे एज ए गेम, ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 15, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फेमिनिज्म मेथोडोलॉजी। इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है किस पर, फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ इंटरप्रेटिव एंथोनोग्राफी। फर्स्ट आपको डिफाइन करना है कि इंटरप्रेटिव एंथोनोग्राफी क्या है, आपको एग्जांपल्स के साथ में लिखना है। आप सिंपली ये टर्म इंटरप्रेटिव एंथोनोग्राफी आप क्रोमी पर आप एग्जांपल्स के साथ डालो, ऐसे इंटरप्रेटिव एंथोनोग्राफी विद एग्जांपल्स, ये आप सर्च करोगे तो इंटरप्रेटिव एंथोनोग्राफी करके कुछ एग्जांपल्स आएंगे, वही आपको अपनी बुक में नोट आउट करके आपको आंसर्स आपको एग्जाम में यूज़ करना है। एग्जांपल्स आप इन सभी क्वेश्चंस के जो मेन टर्म्स हैं आपके उनके एग्जांपल्स आप सिंपली आप गूगल से आप उठा के लिख सकते हो एग्जांपल्स। फिर आपको उस मेन बॉडी में इवोल्यूशन क्या है इंटरप्रेटिव एंथोनोग्राफी का, ये आपको डिस्कशन करना है। फिर आपको कंक्लूज़न लिखना है, आपको हर आंसर्स में लास्ट में कंक्लूज़न लिखना नहीं भूलना है। कंक्लूज़न में आप आंसर्स के इसमें से आंसर में से 4-5 पॉइंट आप ले सकते हो, या आप इंट्रोडक्शन को सेम डिफाइन कर सकते हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स के लिए, चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Don't forget to subscribe, like, share and comment down.